वो सोना जो है वो मणिपुरम गोल्ड लोन भिवंडी, उसमें से 1525.5 ग्राम सोना जो है वहाँ से हमने बरामद किया है। मुथूट फाइनेंस माजीवाड़ा थाना से हमने 98.4 ग्राम का जो है वो सोना जो हमने बरामद किया है। नमस्कार, आदाब। आज 5 मई 2021 है। 5 मई की ये तारीख़ है, ये मेरे लिए भी बड़ी ख़ास है, मगर इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि क्यों ख़ास है। आइए आगे बढ़ते हैं। भिवंडी शहर की एक चिटिंगबाजी की बड़ी घटना जो मार्च महीने में हुई थी। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक कंप्लेंट हुई, उसके बाद फिर मामला आगे बढ़ा। दर्ज किसके ऊपर हुई? नाम रूबी मुस्तकीम अंसारी उर्फ रूबी भाभी। रूबी भाभी का मामला भिवंडी शहर के जो लोग हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि एक महिला ने कुछ महिलाओं को अपने साथ लेकर, कुछ मतलब 2 से 3 महिलाओं को साथ में लेकर भिवंडी शहर के खंडूपाड़ा क्षेत्र में सिराजुल उलूम मदरसे के थोड़ा सा आगे। और ख़ास बात यह है कि इस महिला का जो घर है वो पतरे का शेड है, दीवार भी पक्की नहीं, दीवार पतरे की और ऊपर पतरा। इस घर से लोगों को चिटिंगबाजी करके लूटने का एक प्रोग्राम बना और इस प्रोग्राम में उसने अपने पड़ोसन को भी शामिल किया और पड़ोसन ने और लोगों को लिया। इस तरह से ये कड़ी बढ़ती चली गई और अब ये महिलाएं और इनके जो पति हैं वो भी सब जेल में हैं। घटना मार्च महीने की है, हालांकि ये घटना है लंबी। पिछले लॉकडाउन में रूबी भाभी ने एक शुरुआत की, लोगों को झांसा देकर 50,000 जमा करो, 5,000 रुपये महीना ले जाओ, 1 लाख जमा करो, हर महीना 10,000 ले जाओ। अब वो कहावत तो जो बड़े बूढ़ों ने कही है वो साफ है कि लोभी के गांव में लबाड़ी कभी भूखा नहीं मरता। तो ये कहावत भी इसी पर सही बैठती है कि पतरे के शेड में एक छोटे से घर में, यूँ समझ लीजिए कि 10 बाई 12, इस घर में रहने वाली एक महिला ने लोगों को लाखों का नहीं करोड़ों का ख्वाब दिखा दिया और लोगों ने ख्वाब देखा भी, मगर आंख बंद करके। रूबी भाभी ने जो झांसा दिया लोगों को, इसमें खासकर महिलाएं थी। हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद महिलाओं का पैसा अगर किसी ने निकाला तो नरेंद्र मोदी के दौर में, नोटबंदी के दौर में हुआ। और भिवंडी शहर में अगर महिलाओं के जेवर या पैसे निकाल लिए तो ये काम रूबी भाभी ने किया। लालच इतनी ज़्यादा दे दी कि इसमें रूबी भाभी के एजेंट बढ़ते गए और एजेंट के एजेंट बढ़ते गए। लालच में लोग इतना मस्त रहे कि अपने पड़ोसी तक का जेवर या पैसा ले जाकर रूबी भाभी के हवाले करवा दिया। तो फिर कहावत तो सही बैठती है कि लोभी के गांव में लबाड़ी या लबाड़ियों की टीम कभी भूखी नहीं मरती। यही हुआ। शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने जो पत्रकारों को बताया तो तकरीबन 74 लाख रुपए से अधिक का सोना बरामद किया गया और ये सोना इन महिलाओं द्वारा रूबी भाभी तक लाया गया था या पहुंचाया गया था। और मुथूट फाइनेंस थाने और भिवंडी के मनापुरम, जहां गोल्ड लोन का मामला है, वहां
ये जेवर ले जाकर गिरवी रखे जाते थे। हालांकि इसमें कुछ सुनारों का नाम भी सुनने में आया है, मगर इसकी पुष्टि शांतिनगर पुलिस स्टेशन ने नहीं किया है। मगर भिवंडी शहर पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान ने इन दोनों गोल्ड लोन की जो लोग ये मार्केटिंग करते हैं, गोल्ड रख कर लोन देते हैं, इनके नामों की पुष्टि की है। एक बड़ा घोटाला, ख़ास बात यह है कि क्राइम ब्रांच से होकर आए हुए शांतिनगर पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक शीतल राउत ने इसमें बड़ा कारनामा अंजाम दिया। हालांकि जब वो क्राइम ब्रांच में थे तो उन्होंने कई ऐसे कारनामे अंजाम दिए, मगर गोल्ड का मामला इतना बड़ा नहीं था, दूसरे मामला थे। मगर शांतिनगर पुलिस स्टेशन का चार्ज संभालने के बाद ही एक बड़ा कारनामा गोल्ड लोन के सूरत में ये सामने आया। और बड़ी बात यह है कि ये रूबी भी कम पढ़ी लिखी, उसने हिसाब किताब रखने के लिए भी अपने पड़ोसी को साथ में लिया, यानी पड़ोसन को साथ में लिया। इस तरह की कहानी चली और शांतिनगर पुलिस ने पूरा फाइनल कर दिया और 74 लाख से अधिक का सोना सामने आया जो रजिस्टर्ड हुआ। हालांकि बहुत सी महिलाओं ने इसमें पैसा भी लगाया, मगर उसकी पुष्टि नहीं हुई है। मगर एक सोचने जैसी बात है कि लॉकडाउन फेज़ 1 में, यानी पहला लॉकडाउन, लोग रोटी के लिए परेशान और स्लम एरिया से इतने बड़े घोटाले की तस्वीर जो उभर कर सामने आई, तो क्या भिवंडी शहर के स्लम एरिया में, जैसा आमतौर से कहा जाता है कि इन्हें फ्री में चावल दे दो, इन्हें फ्री में राशन दे दो, लॉकडाउन है, ये परेशान हाल है, तो फिर ये कहावत तो बदल गई ना। बहरहाल शांतिनगर पुलिस ने सभी लोगों पर गुनाह दाखिल भी किया और ये लोग जेल में हैं। मगर अब सवाल बना हुआ है, और जिन जिन लोगों का सोना पुलिस ने बरामद किया है, जहां से भी बरामद किया है, अब शीतल राउत जो शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हैं, उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इनका जो सोना, जो इनके साथ चीटिंग हुई है, जल्द से जल्द वापस देने की जो प्रोसेस है उसको भी शुरू करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारे कई लोग मेरे संपर्क में आए कि आप लोग सभी मिलकर कोशिश कराएं ताकि हमारा ये जेवर, ये गोल्ड वापस मिल जाए। क्योंकि इस घटना को लेकर कई परिवार में तनाव भी बढ़ा है और बहुत सारी बातें आगे बढ़ चुकी हैं। अगर शांतिनगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक और भिवंडी शहर पुलिस उपायुक्त योगेश चौहान जी ने, साथ ही हमारे जो एसीपी हैं, इन लोगों ने इंटरेस्ट लिया, तो बहुत जल्द ये गोल्ड जो वापस देना है, वापस दिया जा सकता है। ठीक है, जो प्रोसीजर है वो करने के बाद, मगर बहुत से परिवारों को ये गोल्ड वापस देकर बचाया भी जा सकता है। क्योंकि भिवंडी शहर के हालात ख़राब है। जिन परिवारों ने ये गोल्ड रूबी भाभी के झांसे में आकर दिया है, उनके घरेलू मामलात भी पति पत्नी के कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए देखे जा रहे हैं। हमारे पास 29 मार्च 2021 को शांतिनगर पुलिस स्टेशन में जो फिरियादी है शबनम बानो मोहम्मद कल्लन शेख, जो आमपाड़ा में रहती है, उसने फिरियाद दी कि नामे रूबी मुस्तकिन अंसारी जो है वो भी आमपाड़ा में रहती है। उसने उससे जो है 90,000 रुपये के जो 6 तोला सोना है उसने लिया था और 6 महीने के बाद वापस करूँगी ऐसा कहा था। उसके बदले में उसने 1 तोले के इसे 1500 रुपये, 1 तोला लिया है तो 1500 रुपये, और 1 लाख लेंगे तो उसके ऊपर 10,000, इस तरीके का स्कीम जो है उन्होंने पूरे शांतिनगर एरिया में और पूरे भिवंडी शहर में चलाया था। तो इस तरीके से जो मामला सामने आया उसके तहत 190/2021 के तहत 420, 406 चीटिंग और 34 के तहत और MPID के तहत हमने जो है ये मामला दर्ज किया है। और उसमें जो आरोपी है महिला मुस्तकिन अंसारी, उसके साथ और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इसमें जो है लगभग 265 लोगों जो है उनका स्टेटमेंट लेने के बाद पता चला कि उन सभी से उसने सोने के ज़रिए या फिर सोना लेके पैसा देना, इस टाइप से उन्होंने सबका जो है वो ये किया है, फंसा है सबको। और उसके तहत वो जो पूरा सोना था, वो सोना जो है वो मणिपुरम गोल्ड लोन भिवंडी, उसमें से 1525.5 ग्राम सोना जो है वहाँ से हमने बरामद किया है। मुथूट फाइनेंस माजीवाड़ा थाना से हमने 98.4 ग्राम का जो है वो सोना
जो हमने बरामद किया है। उसके बाद है जो आरोपी जो सोनार है उससे भी हमने 493 ग्राम 493 ग्राम का जो सोना वो बरामद किया है। और बाकी के जो इसमें आरोपी है उनसे भी हमने 289.8 ग्राम का सोना जब्त किया है, जमा किया है। और वो टोटल जो जाता है वो 2000 मतलब 2406.7 ग्राम का पूरा सोना जो है पुलिस ने, शांतिनगर पुलिस ने बरामद किया है। इसमें लगभग जो इसकी अमाउंट आती है वो 73,54,320 रुपये कीमत की जो है पूरा ये जो सोना रिकवर हुआ है। तो इसमें जो है कि 7 आरोपी जो है, इसके अलावा जो लेडी है, इसके अलावा वही बताया ना आपको, अगर उनसे पैसा लेना, उनसे सोना लेना है, सोने के बदले में उनसे 1 तोला सोना लिया तो हर महीने 1500 रुपये देना है। अगर ज़्यादा सोना देती है, अगर 5 तोला देती है तो फिर 10,000 20,000 इस टाइप से महीने का था उसका। तो इसमें बहुत से लोग जो है वो आकर्षित हुए और उसके बाद उसको लगा कि यार अपने पास बहुत आ रहे पैसा, तो ये सब पैसा ये अलग अलग बैंकों में और इसमें रखती थी। और जब ऐसा पता चला कि बाकी के लोगों को कि भाई अभी इसमें पैसा नहीं मिल रहा है, वो बाकी के लोगों को टाल रही थी, कल दूंगी परसों दूंगी। और जो लोग ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करते थे उनको ज़्यादा इस पर वो पैसा देती थी। और इसमें हमने पूरा, हमारी जो टीम है शांतिनगर की टीम, जो जिसमें सीनियर PI राउत साहब है, उसके बाद है कबाड़ी साहब है, नितिन पाटिल साहब है, जो API फड़तरे मैडम है, बाकी के सभी जो है सूर्यवंशी है आयोजक है, उन्होंने ये और सभी लोगों ने बहुत ही मेहनत की। इसलिए मैं भी भिवंडी शहर पुलिस उपायुक्त से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कोर्ट के प्रोसीजर हैं, पुलिस के प्रोसीजर हैं, वो पूरा करने के बाद इन लोगों को इनके गोल्ड वापस दिलाने में अगर मदद करेंगे तो बहुत से परिवारों को बचाया जा सकेगा। और अब आइए, जो मैंने शुरू में कहा था कि आज की तारीख मेरे लिए ख़ास है, तो आज 5 मई 2021 है और आज मेरा जन्मदिन है। यही मेरे लिए ख़ास है। आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहे, आप लोगों की चाहत बनी रहे, मेरे दर्शक मेरे साथ बने रहें। मैं खान फ़ख्र आलम। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, भारत शक्ति समाचार।